आप ग्रामर कोच थी, फिर आप फ्लुएंसी कोच भी बनी, बट अभी आप एक न्यूरो साइंस पे फोकस करती हैं। मतलब व्हाई डिड यू चूज एंड दिस? आज की दुनिया में आप देखेंगे कि अगर न्यूरो साइंस अगर आप पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, आप अपनी इंग्लिश ही नहीं मजबूत करेंगे, आप True. अपनी सक्सेस। देयर आर मेनी पीपल, ऐसा क्यों होता है कि वो ऑफिस में इतना अच्छा पेश आता है और घर पे इतना इल ट्रीट करता है लोग? क्योंकि उसको माइंड मैपिंग के बारे में पता नहीं। ऑफिस में अगर बॉस के साथ आर्ग्यू करेगा तो फायर कर दिया जाए। हाँ, घर में आता है, उसको मालूम है मैं चाहे कुछ भी बोलूँ, मेरी वाइफ तो। एक एम्प्लॉई है जो बॉस से लीव मांगने जाता है, तो क्या बोलेगा कि बॉस मुझे लीव चाहिए? तो इसको अगर माइंड कैनवस को दिमाग में रखते हुए बोला जाए तो ये कैसे बोल सकता है? चलो आप ही मेरे बॉस, मैं आपसे बोलती हूँ सुभाष सर मुझे 3 दिन की लीव चाहिए। आपके मन में पहले बहुत सारे बट, अब फिर से मैंने जो 3R आपको सिखाया था, 3R टेक्निक यूज कीजिए इसमें। अच्छा, वो 3R टेक्निक यहाँ भी काम आएगा? यस, यहाँ भी काम आएगा। जैसे पहला था, क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत बातें करके भी इम्प्रेस नहीं कर पाते लोगों को, और कुछ लोग कम बात करके भी लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं? राइट। सो आपको क्या लगता है, ज्यादा बात करना चाहिए कि कम बात करना चाहिए? मैंने एक बुक पढ़ी थी जो मेरे ही मेंटर सुभाष कार्तिक सर द्वारा लिखी गई थी। सो उसमें आपने ही बताया था, स्पीक लेस एंड इम्प्रेस। I still remember the day when I was in school and my grammar teacher told me, that Subhash, उन्होंने बोला कि सुभाष, once you improve your grammar, जैसे आपकी इंग्लिश की ग्रामर improve होगी, आपकी vocabulary improve होगी, you will impress the audience. और मैं बचपन से यही सोचता गया कि if you really want to impress people, grammar is the key, vocabulary is the key. But I think I was wrong. नहीं, I respect all my teachers, all my grammar teachers, all the teachers in the world. But I want to tell you, English is just a language. और लैंग्वेज के लिए ग्रामर चाहिए। बट जब आप कम्युनिकेशन के बारे में बात करते हो, किसी से कम्युनिकेट अगर करना है, तो सिर्फ ग्रामर से नहीं होगा। ग्रामर के साथ चाहिए माइंड कैनवस, ग्रामर के साथ चाहिए न्यूरो साइंस। कभी कभी क्या होता है, एक इंसान 2 घंटे बात करता है बट कुछ नहीं हो पाता, वो इंप्रेस नहीं कर पाता। और कभी कभी एक इंसान 2 मिनट बात करता है और वो सबको इंप्रेस कर लेता है, और ये लैंग्वेज से पॉसिबल नहीं है। और आज हम यही न्यूरो साइंस और माइंड कैनवस को जानने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट हैं, शी इज सुमन श्रीवास मैम। उनके बारे में मैं आज डिटेल से बताऊंगा और उनके साथ आज हम अच्छे से बात भी करेंगे। यस, सो वेलकम टू द सुभाष कार्तिक शो। मैं हूं सुभाष कार्तिक। यस, आप जानते हो इस शो में हम बात करते हैं कम्युनिकेशन स्किल, कॉन्फिडेंस के बारे में, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बारे में, और न्यूरो साइंस एंड माइंड कैनवस के बारे में भी आज बात होगी। और हमारे साथ हैं सुमन श्रीवास मैम। शी इज, उनके बारे में मैं बताना चाहता हूं, सुमन श्रीवास मैम इज अ न्यूरो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट। कम्युनिकेशन कोच नहीं, शी इज अ न्यूरो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट एंड माइंड कैनवस एक्सपर्ट। अब ये क्या है, ये उनसे पूछेंगे। तो चलिए मिलते हैं सुमन श्रीवास मैम। सो सुमन श्रीवास मैम, वेलकम टू द सुभाष कार्तिक शो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सो सुमन जी, आप बताइए, मतलब पहले तो मैं बात करना चाहता हूं कि आई हैव सीन टीचर्स, दे फोकस ऑन ग्रामर, दे फोकस ऑन vocabulary, but you have chosen a topic called mind canvas, neuroscience. सच बोलूं तो ये माइंड कैनवस के बारे में मैं तो पहली बार सुन रहा हूं, और ऐसे हमारे व्यूअर्स भी हैं जो ये पहली बार सुन रहे हैं। राइट। सो आई रियली वांट टू नो कि आप ऐसे इसको डिस्क्राइब कीजिए कि मेरी छोटी बच्ची है 12 साल की, उसे भी समझ में आ जाए। So definitely, first of all, I would like to start from my journey as you asked me. So yes, I started my journey as a grammar coach, fluency coach. Okay, But after that, I started learning neuroscience. that's great. So if I will talk about the body, then grammar is a heart, fluency is a heartbeat, and neuroscience is a brain Okay. which controls all.
So when I was learning the neuroscience, it touches my heart. It touches my heart deeply. And then I thought, let's start with this. Because when I learn about the neuroscience, I come across the example, and when I applied in my own life, then I get to know that I am making connection with the people. So neuroscience will teach you how to make connection. आप इंग्लिश तो कैसे भी बोल सकते हैं, ग्रामर सीख लीजिए, वोकैबलरी सीख लीजिए, आपको इंग्लिश आ जाएगी, बट आप कनेक्शन कैसे बनाएंगे? तो कनेक्शन बनाने के लिए हमें न्यूरोसाइंस का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है. यू शुड नो व्हाट इज़ न्यूरोसाइंस. सो न्यूरोसाइंस टीचेस अस टू हाउ टू मेक द कनेक्शन, how to win the conversation, how to win the heart of the people. Then, as you told me that you have to explain the mind mapping. This is the one part of, you can say that if I am talking about the mind mapping, this is the 1% of neuroscience, Okay. right? Okay. So you're asking me that how you will explain. So the daughter will understand. She is just 12, right? I will try level best to explain this. See, first of all, we have to understand that how our brain function. When some information is coming, how our brain functions. Okay. So brain के अंदर न्यूरॉन्स हैं, वो न्यूरॉन्स ही सारे मैसेजेस प्रोसेस करते हैं. जैसे आपने स्टार्ट किया आज का सेशन कि कुछ लोग नॉलेजेबल हैं, बट फिर भी वो अपना इम्प्रेशन नहीं बना पाते. Absolutely. उनके पास इंफॉर्मेशन है, लेकिन हमारा ब्रेन का जो फंक्शन है वो इंफॉर्मेशन को ही अलोन प्रोसेस नहीं करता. पहले वो इमोशन को प्रोसेस करता है, पहले वो पिक्चर को प्रोसेस करता है, इमेज को प्रोसेस करता है. मीन्स हमारा जो ब्रेन फंक्शन करता है, पहले वो टेक्स्ट मैसेज या इंफॉर्मेशन को नहीं प्रोसेस करता, वो प्रोसेस करता है इमोशन, स्ट्रेटेजीज, स्टोरी. दैट मीन्स हमारा जो माइंड है वो 60,000 टाइम मोर प्रोसेस करता है पिक्चर्स को, इमेजेस को, रेदर देन द टेक्स्ट और सिंपल इंफॉर्मेशन. Okay. चलो अभी मैं आपकी बच्ची को कंसीडर करती हूँ और आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू दैट हाउ शी विल अंडरस्टैंड. शी अंडरस्टैंड द स्पीड ऑफ द दैट स्पीड ऑफ साउंड एंड द स्पीड ऑफ लाइट. तो हमारे ब्रेन में जब इंफॉर्मेशन जाता है तो उसका जो स्पीड होता है वो साउंड की स्पीड जैसा होता है. बट व्हेन वी सी द पिक्चर, व्हेन वी फील इट, देन उसका जो स्पीड है उससे 8 लाख टाइम्स ज़्यादा हो जाता है. तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो ब्रेन है उसको जल्दी प्रोसेस करता है. मतलब आप बोल रहे हो कि अगर मैं सिर्फ लैंग्वेज पे फोकस करूं तो मैं मतलब किसी को जल्दी कन्विंस नहीं कर सकता. डेफिनेटली यू कैन नॉट. 30 मिनट से अगर एक व्यक्ति बोल रहा है कंटिन्यूअसली और एक व्यक्ति आता ही रूम के अंदर वो अपना अपीयरेंस, अपना इन्फ्लुएंस दे जाता है. क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं कैसे लोगों को दिखा सकता हूँ अपनी बात बोलने से पहले. उसका वॉइस, उसका माइंड, उसकी बॉडी, ब्रेन, ऑल आर अलाइंड. सो स्पीकिंग इज नॉट इम्पॉर्टेंट हियर. हाउ योर ब्रेन इज फंक्शनिंग एंड taking the information and the processing. So mind canvas mapping is the mental ability to make them understand, make the connection, make them feel. So there are some process so that people can feel that and understand, and वो उनको हमेशा के लिए याद रहे. तो ये कोई भी सीख सकता है, मतलब कोई भी एक जनरल इंसान, मतलब ये माइंड कैनवस जो आप बोल रहे हो, सो ये सीख सकता है? यस, सीख सकता है. इसमें थोड़ा टाइम लगता है. ओके. ये नहीं है कि आप मुझे बोलेंगे एक दिन में आप मुझे सिखा दीजिए. आई कैन गिव यू द डेमो, बट यू हैव टू प्रैक्टिस इट कंसिस्टेंटली. देन यू कैन ऑल्सो बिकम द मास्टर इन दैट एरिया. तो अगर मैं माइंड कैनवस न्यूरोसाइंस पे अपने आप को ट्रेन करूं, तो किस मतलब व्हाट बेनिफिट्स आई एम गोइंग टू गेट, मतलब क्या होगा, मैं क्या कर सकता हूं? सर आप ये बोल रहे क्या कर सकते हैं, आप क्या नहीं कर सकते. सबसे पहली बात, एक अच्छे कम्युनिकेटर के लिए क्या होता है? लोगों का दिल जीतना. आप उसके अगर दिल तक पहुंच गए तो काम तो वहीं बन गया. आपको और आगे जाने की ज़रूरत नहीं है. अगर आप एक सेल्समैन हैं, आपको अपने प्रोडक्ट्स बेचने हैं, तो आपको कस्टमर के हार्ट तक पहुंचना पड़ेगा,
राइट? पर वो तो इंग्लिश बोलने से हो जाता है. बहुत लोग बोलते हैं कि इफ आई स्पीक इंग्लिश आई कैन इम्प्रेस सो मेनी पीपल. अगर वो इंग्लिश बोलने से हो जाता तो यहाँ पे माइंड कैनवास की ज़रूरत ही नहीं थी, और यहाँ पे मैं बैठ के आज लेक्चर ही नहीं देती थी, क्योंकि इसके रिजल्ट्स आए हैं माइंड कैनवास के. एंड देर आर सो मैनी एग्जाम्पल. यू कैन अंडरस्टैंड दैट हाउ अवर companies, big industries, they are applying the mind canvas mapping to, that accelerate their your sales. Okay. Can you give any example? Yes, of course. Steve Jobs, Steve Yeah, Jobs is- absolutely. So whenever he demonstrate any product, he never talk about the specification. कभी वो ये नहीं बात करते कि ये आईपॉड है, इसका बैटरी का पावर इतना है, इसमें ये सब है. नो, वो एक शब्द बोलते हैं, ये हम आईपॉड लॉन्च कर रहे हैं, इसका मतलब आपके पॉकेट में 1000 सॉन्ग्स विल बी देयर. सो जब वो ऐसे शब्द बोलते हैं तो वो अपना जो पिक्चर है, वो कनेक्शन है, वो लोगों के दिमाग में बना देते हैं. और हमें ये लगता है कि नहीं. तो देखिए अभी आईपॉड की सेलिंग देखिए, उसके जो प्रोडक्ट है एप्पल्स के, कितने मार्केट में बिक रहे हैं. नॉट अबाउट द प्रोडक्ट, कंपनी लोगो सर, एप्पल. अगर वो सिंपल सा एप्पल टेक्स्ट लिखा रहता तो वो लोगों के दिमाग में इतना इम्पैक्ट नहीं करता. True. जैसे कि आज इन एप्पल, अभी हम लोग ए फॉर एप्पल पढ़ रहे हैं, अभी हमारे बच्चे जानेंगे कि ए फॉर एप्पल, बट कौन सा एप्पल? स्टीव जॉब्स का एप्पल. राइट? सो आप ग्रामर टीचर, मतलब ग्रामर कोच थी, फिर आप फ्लुएंसी कोच भी बनी, बट अभी आप एक न्यूरो साइंस पे फोकस करती हैं. मतलब हाउ, मतलब व्हाई डिड यू चूज दिस? बिकॉज कनेक्शन इज़ वेरी नेसेसरी. एंड आज की दुनिया में आप देखेंगे कि अगर न्यूरो साइंस अगर आप पढ़ लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, आप अपनी इंग्लिश ही नहीं मजबूत करेंगे, आप हर एरिया में ग्रो करेंगे. Sure. आपकी सक्सेस जो आपके रिलेशंस में भी होंगी, आपकी सक्सेस, आपकी ग्रोथ आपके कॉर्पोरेट में भी होगी, ऑल ओवर बोलते हैं ना, संपूर्ण विकास होगा. नहीं, कैसे रिलेशनशिप में कैसे हो सकता है? हाँ, सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सर ये. आजकल रिलेशनशिप में देख रहे हैं कितने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं हस्बैंड्स वाइफ के बीच में. हाँ. For example, I will take one, like husband is working, he has given one project and one deadline is there and husband is busy throughout the day, he is coming late, वो late आ रहा है, wife बहुत चिड़चिड़ा महसूस कर रही because उसको time ही नहीं दे रहा उसका husband. Okay. तो वहाँ पे उसकी जब wife complain करती है तो husband क्या reply देता है? Don't you know I am doing this for you all, for my family, and each time you are arguing with me. आप हमेशा मुझसे लड़ती हो. तो अब इसके बाद का जो कन्वर्सेशन होगा, वाइफ तो अटैक करने वाली है. नाउ रिलैक्स, यू कैन विन दिस सिचुएशन बाय अप्लाइंग 3R टेक्निक. दैट इज 3R. yes, 3R टेक्निक. Okay. How? First R is reason. You have to give the reason. Okay. Second is responsibility. And the third one is reassurance. Okay. Now, अभी वो अपने कम्युनिकेशन को कैसे डिजाइन करेगा इस 3R टेक्निक से? Okay. First, he should explain that what is the reason he is working. He can say कि मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मेरे अप्रेजल में बेनिफिट होगा. Okay. Reason. Yes, reason. And when I will get a good appraisal, my salary will hike. Okay. I will give you good pocket money. I will give you, see, हमारा जो लिविंग जो स्टाइल है वो चेंज होगा. तो उसने एक बहुत अच्छा रीज़न दिया. राइट? नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी. नाउ ही शुड से, देखो, आई अंडरस्टैंड दैट माई फैमिली इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी एंड आई एम वर्किंग फॉर यू ऑल, एंड आई एम वर्किंग एंड आई एम डूइंग दिस प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ यू. इफ यू विल सपोर्ट मी, आई कैन कंप्लीट इट बिफोर डेडलाइन. And you are the strongest pillar of my life. Responsibility समझा दिया. Now third, reassurance. Okay. My dear wifey, you know that I am planning for the outing after completing this project. Okay. So now 3R technique. So he should speak that I am doing this project and my company has given a deadline, and if I will complete on the that given time frame, then yes, definitely I will get appraisal. Okay, so it will be good for our family. And how can I forget you, my dear wifey? You are supporting me, and that is the reason I am doing that. And you are the strong pillar of my life. Reassurance. And after that, we will
go for the outing, we तो will enjoy with the तो family. एक रियल लाइफ में एक मतलब एक जनरल हमारे लाइफ स्टाइल में क्या इतने स्वीटली हम लोग बात करते हैं रिलेशनशिप में? नहीं करते ना सर, यही तो प्रॉब्लम है। तो वहां पे माइंड मैपिंग आपको करना ही पड़ेगा, राइट? सो अगर आप ऐसे 3R टेक्निक सीखेंगे और उस चीज को देखिए, एक बार में आप नहीं सीखेंगे क्योंकि ये हमारा हैबिट बन चुका है। हमारा माइंड वैसे कंडीशन नहीं हुआ है, वी हैव टू कंडीशन आवर माइंड, राइट। सो वी हैव टू प्रैक्टिस इट। बट एक बात मैं बताऊंगा, देयर आर मेनी पीपल जो घर पे एकदम बदतमीजी से पेश आते हैं, दे डोंट स्पीक नाइसली विद देयर फैमिली मेंबर्स, बट वही इंसान जब ऑफिस में जाता है, ही इज ट्राइंग टू बी सो नाइस इन फ्रंट ऑफ बॉस। सो ऐसा क्यों होता है कि वो ऑफिस में इतना अच्छा पेश आता है और घर पे इतना इल ट्रीट करता है लोगों को? ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि उसको माइंड मैपिंग के बारे में पता नहीं। ऑफिस में अगर बॉस के साथ आर्ग्यू करेगा तो फायर कर दिया जाएगा। तो दैट इज द रीजन उसको ऑफिस में बोलना ही नहीं है ये सब चीजें। हाँ, घर में आता है, उसको मालूम है मैं चाहे कुछ भी बोलूं, मेरी वाइफ तो छोड़ के जाने वाली नहीं है, तो उसको ऐसा लगता है। बट यहाँ पे वाइफ को भी इसको समझाना पड़ेगा, इफ यू विल ill treat me, then I will also, you know, that there will be the consequences, right? बट एक अच्छा कम्युनिकेटर कौन है, जो घर पे अच्छा बोलता है या जो ऑफिस में अच्छा बोलता है? मेरे हिसाब से तो जहाँ दोनों जगह अच्छा बोलता है वही अच्छा कम्युनिकेटर है। अगर वो घर में अच्छा नहीं बोल रहा है, सिर्फ ऑफिस में बोल रहा है, दैट मीन्स ही इज नॉट अ रियल पर्सन, ही इज अ फेक पर्सन अकॉर्डिंग टू मी। This is true. Even I also believe that we cannot play double role, right? Right. We cannot play double role कि मैं घर पे एकदम बदतमीजी से पेश आता हूँ और मैं ऑफिस में जाता हूँ, क्योंकि हमारी एक आइडेंटिटी होती है, राइट? आई कैनॉट बी अ गुड कम्युनिकेटर एंड बैड कम्युनिकेटर एट द सेम टाइम। सो अगर मैं ऑफिस में बाहर लोगों के साथ, इवन घर पे भी एक अच्छा कम्युनिकेटर हो सकता हूँ, आई थिंक दैट पर्सन विल बी द मोस्ट इम्प्रेसिव पर्सन। यस, एब्सोल्युटली राइट सर। मैंने खुद माइंड मैपिंग को यूज करके अपने खुद के रिलेशंस में मतलब इम्प्रूवमेंट किया है। दैट्स अमेजिंग। सो मुझे समझ में आता है कि नहीं, आई वॉज स्पीकिंग रॉन्ग दैट टाइम, आई शुड स्पीक दिस। सो मैंने खुद, क्योंकि इस कोर्स में बहुत स्टडीज किया है, तो मैंने स्टार्ट किया है अपने रिलेशन से, और मुझे उसका रिजल्ट 100% मिला है। एंड माई रिलेशन इज नाउ वेरी गुड। आई एम वेरी गुड विथ माई हस्बैंड, एंड माई हस्बैंड ऑल्सो रिस्पेक्ट्स मी अलॉट। अच्छा, लोग ये बोलते हैं कि माई इंग्लिश इज वीक, और आप बोलते हो कि इट्स नॉट द इंग्लिश इज वीक, मे बी आवर विजुअलाइजेशन इज वीक, आवर माइंड इज वीक। आई वॉन्ट टू नो, मतलब व्हाट इज द ट्रूथ? इंग्लिश का प्रॉब्लम है कि दिमाग का प्रॉब्लम है? यहाँ पे तो मैं कहूँगी इंग्लिश का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं अभी। आइडिया जनरेशन का प्रॉब्लम है, आप विजुअलाइज नहीं कर पा रहे। जब मैं क्लास लेती हूँ, बहुत लोग स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मैम आप ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट देते हो, इसके बारे में हम कैसे बोले? आप बोलते हो ब्लैक हेयर के बारे में बोलिए, अभी इसमें मैं कैसे जनरेट करूँ आइडिया? सबसे पहले तो आप जब बोलते हैं ना द वर्ड कि आई कांट, योर माइंड, सबकॉन्शियस माइंड हैज़ अ मैग्नेट, वो शब्द को कैच करता है और वैसे ही प्रोसेस करता है। अगर आप कांट बोलेंगे तो आपको आइडियाज नहीं आएंगे। इफ़ यू विल से कैन देन आपको आइडियाज आने चालू हो जाएंगे। तो आपकी इंग्लिश में प्रॉब्लम नहीं है, आप गलत बोलिए, स्टार्ट तो कीजिए, आइडियाज तो जनरेट कीजिए। लेकिन हमें लगता है कि हम गलत बोलेंगे तो लोग हंसेंगे हम पे। सबसे बड़ा है रोग, क्या कहेंगे लोग, ये तो रोग सभी को पता है। अगर उस लोगों का काम है कहना, अगर आप उसको इग्नोर करेंगे तो ही आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप लोगों के बारे में सोचेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मैं सोचती कि मैं जॉब कर रही हूँ, मेरी सासू माँ को एक ऐसी बहू चाहिए थी जो संस्कारी हो, घर में बैठ के काम करे, जॉब ना करे, तो मैं अगर ये सोचती कि मेरी सासू माँ को बुरा लगेगा, मैं नहीं आगे अपना काम को लेके जाऊंगी, तो मैं कुछ नहीं कर पाती। लेकिन मैंने किया, मैंने सक्सेस गेन किया, उनको समझाया कि देखिए ये सब। उसके बाद मेरे ये सिस्टर इन लॉज, दे ऑल्सो स्टार्ट इन वर्किंग। सो हियर हम वही सोच के रुक जाते हैं आगे बढ़ना कि क्या कहेंगे लोग। ट्रू। आप लोगों को प्रूव करके दिखाइए ना, जो लोग कह रहे हैं वो लोग कह ही नहीं रहे, वो लोग कहते ही रहेंगे। और जब आप एक बार सक्सेस पा जाएंगे, जब आप इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देंगे, वही लोग बोलेंगे वाह क्या बात है, एंड दे विल ऑल्सो स्टार्ट फॉलोइंग यू।
सो यू शुड हैव अ सच टाइप ऑफ माइंड मैप। तो पहले तो आपको अपने ब्रेन को रिवायर करना है। जो ये लोग बोलते हैं क्या कहेंगे उनको जस्ट इग्नोर कीजिए और आप प्रूव करके दिखाइए ना, क्योंकि आपका माइंड जा रहा है क्या कहेंगे लोग, लेकिन आप अपने माइंड को बोलेंगे मैं कर सकता हूँ और अच्छा कहेंगे लोग। तो एक इंसान अगर इंग्लिश बोल नहीं पाता उसको कितना समय लग सकता है? हाउ मच टाइम दैट पर्सन विल टेक? इट डिपेंड्स ऑन देयर माइंड कंडीशनिंग। अगर वो अपने माइंड को मैप कर लेता है जल्दी ही, न्यूरोसाइंस को समझ जाता है, आइडिया जनरेशन को, तो 3-4 महीने में तो वो स्टार्ट कर देगा। एंड इट डिपेंड्स ऑन देयर इन्वायरमेंट ऑल्सो, कि वो कौन से इन्वायरमेंट में रहता है, वो दिन भर में कितना इंग्लिश बोलता है, क्योंकि उसको वो लाइफ जीनी है, इंग्लिश की लाइफ को जीना है अपने अंदर से। तो भी इंग्लिश एक इम्पोर्टेंट बात है कि एक कुछ लोग बोलते हैं इंग्लिश बोलेंगे तो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, और एक होता है कि कॉन्फिडेंट होंगे तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश आएगी। ये दोनों में कौन सा सही है? मुझे तो ऐसा लगता है कि सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा। इंग्लिश आए चाहे ना आए, पहले आप कॉन्फिडेंट हो जाइए। कैसे होगा? मुझे इंग्लिश नहीं आती, मैं कैसे कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा? देखिए वही तो है ना, क्योंकि आप कॉन्फिडेंट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? बिकॉज यू हैव अ नर्वसनेस, यस, एंड यू हैव अ फियर इनसाइड यू। एब्सोल्युटली। लोग क्या बोलेंगे? तो वो आपको हटाना पड़ेगा। सबसे पहले आपका फियर निकालना पड़ेगा, कॉन्फिडेंट हो जाइए, तभी आपका माइंड स्टार्ट करेगा सोचने के लिए। सर मुझे यहाँ पे सोचना सिखाना पड़ता है लोगों को, कि पहले आप सोचना तो स्टार्ट कीजिए। आइडियाज ही नहीं आएगा तो आप इंग्लिश क्या बोलेंगे? वो ब्लैंक हो जाते हैं। एक आइडिया का एग्जांपल दीजिए ना, ये बार बार आप बोल रहे आइडिया जनरेशन। कैन यू गिव एन एग्जांपल ऑफ आइडिया जनरेशन? कैसे आइडिया जनरेट किया जाए? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए आइडिया कैसे जनरेट करना है और उस आइडिया को कैसे ब्यूटीफुल बनाना है, बहुत सुंदर बनाना है। ओके, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट दिया, आपके बालों के बारे में बोलना है। ओके, ठीक है। ओके, तो आप कैसे बोलेंगे, आप कैसे स्टार्ट करेंगे? आई कैन स्टार्ट विद माई कलर ऑफ द हेयर इज ब्लैक। ओके। अच्छा, और जानना है आपको? हाँ हाँ, क्योंकि आपको बाल आइडिया के बारे में। जनरेशन करना है। Okay, I'm obsessed with my hair. I always I like my hair a lot. The color I prefer always black. Many times I want to change my, hair color, but I don't actually try. मतलब और क्या बोल सकता हूँ मैं हेयर के बारे में? अभी आप जो भी आइडिया जनरेट कर रहे हैं वो एक ही डायरेक्शन में, आप यही सोच रहे हैं कि मेरा हेयर ब्लैक है। आप वहाँ से अपने कंफर्ट जोन से हट के नहीं बोल पा रहे हैं। आपका एक कंफर्ट जोन बन गया है, ठीक है। आपके माइंड के चारों तरफ एक लेयर पहले से ही बन गया है, आप एक्स्ट्रा नहीं सोच पा रहे। अभी देखिए आपके हेयर है, आपके हेयर धीरे धीरे ग्रो करते हैं, राइट? आप लाइफ में भी एकदम से ग्रो करते हैं क्या? नहीं। जैसे आपका हेयर लेंथ पॉइंट mm में ग्रोथ होता है, you cannot see your hair growth. Likewise you cannot see your growth of success. वो भी mm करके बढ़ता है। जब आप 1 महीने हो जाता है तो आपके बाल के लेंथ 1 सेंटीमीटर हो जाता है, तब आप देख पाते हैं कि हाँ मेरा हेयर जो है वो ग्रोथ हो चुका है, माई हेयर हैज़ नाउ ग्रोथ। सो वैसे ही सक्सेस होता है सर, हेयर के जैसे आप हेयर का केयर करते हैं, राइट, उसको अच्छा रखने के लिए, वैसे ही जब आपको इंग्लिश में सक्सेसफुल बनना है तो आपको उसका भी केयर करना पड़ेगा। आपको पहले कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा। देखिए मैं हेयर के बारे में ही बोल रही हूँ, लेकिन उसको कंपेयर किससे कर रही हूँ? सक्सेस के बारे में। एंड कंटिन्यूअसली आई एम जनरेटिंग द आइडिया। ओके, अच्छा, ओके, आई गेट इट नाउ। राइट। मतलब मैं हेयर तो टॉपिक है, बट मैं हेयर के साथ किसी टॉपिक को मिला के इस चीज के बारे में मैंने सुना था। इट इज एक्चुअली, मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि बाल के बारे में सोचूंगा, लेकिन इसे बाइसोसिएटिव थिंकिंग भी बोलते हैं, राइट, क्रिएटिविटी में, कि जब आप एक चीज के बारे में बोल रहे हो उसके साथ आप एक और चीज को ऐड कर दीजिए। राइट। तो मैं सेशन में यही उनको समझाती हूँ, सोचना सिखाती हूँ कि अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट दे दिया है तो आप कैसे सोचेंगे, उसको दूसरे चीज के साथ कनेक्ट करते जाइए। जैसे मैं सक्सेस के साथ ही उनको कनेक्ट करवाती हूँ, क्योंकि मुझे उनको मोटिवेशन भी देना है। उसके बाद तो वो जो बोलना स्टार्ट होते रुकते ही नहीं है। That's amazing. तो मतलब सोचना सीखना पड़ेगा। मैं वही सोच रहा हूँ कि मैं सिर्फ बाल के बारे में ही सोच रहा था, बट इफ आई एक्चुअली connect my hair with anything, it could be success, it could be English, I think मेरा टॉक और इम्प्रेसिव बन जाएगा। Definitely. वाओ, दिस इज अमेजिंग मैम, ये तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा। अच्छा, एक बात बताइए, सपोज एक एम्प्लॉय है जो बॉस से लीव मांगने जाता है, ओके,
ठीक है, तो क्या बोलेगा कि बॉस मुझे लीव चाहिए? एक नॉर्मल लैंग्वेज में तो यही बोलेगा कि बॉस मुझे 3 दिन का लीव चाहिए। तो इसको अगर माइंड कैनवस को दिमाग में रखते हुए बोला जाए तो ये कैसे बोल सकता है? Wow, this is very, that powerful question you have asked me. चलो आप ही मेरे बॉस हो, मैं आपसे बोलती हूँ सुभाष सर मुझे 3 दिन की लीव चाहिए। आपके मन में पहले बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, 3 दिन का लीव, ऑफ कोर्स, काम कौन करेगा? एक्चुअली वो स्टाफ की स्कैरसिटी हो जाएगी, इतने सारे काम है, पेंडिंग वर्क है, मेरा पूरा सेल्स गिर जाएगा, राइट? तो आप मुझे छुट्टी देंगे नहीं, बहुत सोचेंगे उसके बारे में, एब्सोल्युटली बोलेंगे आई विल थिंक अबाउट इट। हम्म। बट अब फिर से मैंने जो 3R आपको सिखाया था, 3R टेक्निक यूज कीजिए इसमें। अच्छा, वो 3R टेक्निक यहाँ भी काम आएगा? यस, यहाँ भी काम आएगा। जैसे पहला था रीजन, रीजन, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रीअश्योरेंस। यस, जैसे एक एग्जांपल हो जाए फिर से। इसी को हम चलो एक्सप्लेन करते हैं। मुझे आपसे लीव चाहिए, सो फर्स्ट मैं रीज़न बताऊंगी आपको। सर आई वॉन्ट लीव बिकॉज यू नो दैट माई फादर हैज़ अ मेडिकल अपॉइंटमेंट एंड आई हैव बीन सर्चिंग फॉर सेवरल वीक्स एंड फाइनली आई गॉट इट, दिस इज़ द रीज़न। अभी आपके बॉस के मन में ये पिक्चर बन गया कि इसको सच में कुछ प्रॉब्लम है, जेन्युइन प्रॉब्लम, दैट इज़ द रीज़न शी इज़ टेकिंग। नाउ सेकेंड, responsibility. Sir, I understand my responsibility and that is the reason I have completed all pending work. And whatever the sales record is there, documentation is there, I have already shared with my team and they will handle it. Now, come to the reassurance. Okay. Sir, I'm giving you reassurance that whenever there will be a problem, I'm just call away and I will help my team to be complete that work. So Wow. in this way, if the employee will explain, तो कोई भी बॉस नहीं रोक सकता छुट्टी देने के लिए। नहीं, वो तो एब्सोल्युटली राइट, बट आपने जिसने कॉन्फिडेंटली बोला और इतना चीजों को सजा के बोला, दैट वाज मोर इफेक्टिव। यस, मैं ये सोचता हूँ कि लोग हमेशा इंग्लिश पे ही फोकस करते हैं, बट ये जो माइंड कैनवस है, एक पिक्चर बनाना, एक स्टोरी टेलिंग करना, आई थिंक ये अगर कोई कर पाए, ही और शी कैन एक्चुअली इम्प्रेस पीपल। यस, वो इम्प्रेस नहीं, उसके दिल को जीत के आएगा। क्योंकि एक लाइन है जो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी, शब्द वही, अंदाज नया, ओके, सिचुएशन वही, एहसास गहरा। जो आप कह देंगे वो लोग सुन के भुला भी देंगे, बट जो आप महसूस कराएंगे वो याद रहेगा सदा। वाओ, अमेजिंग, तो अमेजिंग। उनको फील कराना जरूरी है। तो इंग्लिश इज नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इंग्लिश विथ माइंड मैपिंग, it will give you amazing result in every area, whether it is relationship, whether it is your work, every place. एक सवाल है, why do some people create an impact when they enter a room? मैंने देखा है कि जब कोई एम्प्लॉय बोर्ड रूम में घुसता है, मीटिंग के लिए एंटर करता है, तो कुछ ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं जो इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, और कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, 30 मिनट्स बोलते हैं, 1 घंटा बोलते हैं, बट वो इम्पैक्ट नहीं कर पाते। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, माइंडफुल क्वेश्चन है ये। कोई जैसे इंटर कर रहा है, फर्स्ट इम्प्रेशन तो उसका जो अटायर होता है, उसका बॉडी लैंग्वेज होता है, वही उसका फर्स्ट इम्प्रेशन होता है। जैसे ही वो इंटर कर रहा है रूम में स्माइल के साथ, ओके, अगर कोई है जो ऐसा आ रहा है तो उसका इम्प्रेशन क्या बनेगा? ऑब्वियसली पीपल विल नॉट नोटिस देम, बट एक व्यक्ति है जो स्माइल के साथ आ रहा है, एंड स्माइल इज द मोस्ट प्रीसियस थिंग इन द वर्ल्ड विच यू विल गेट विदाउट एनी प्राइस, एंड दिस इज द बेस्ट ऑर्नामेंट विच पीपल हैव, लेकिन वो उसे वियर करना ही भूल जाते हैं। तो स्माइल, कॉन्फिडेंट, दैट बॉडी लैंग्वेज। नाउ एक व्यक्ति ऑफिस में इंटर करता है, वो बोलता है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, लेकिन एक जब आता है वो बोलता है सर वंडरफुल मॉर्निंग, एन एक्सुबरेंट मॉर्निंग, लाइवली मॉर्निंग। तो अपने आप ही उस इंसान का बोलना चाहिए, उसका इन्फ्लुएंस बढ़ गया। एब्सोल्युटली। लेकिन सिर्फ बोलने से तो नहीं होगा ना मैम, उसको तो वो चीज़ फील करना पड़ेगा। हाँ, तो उसको सीखना पड़ेगा। जो मेरे स्टूडेंट है सब सीखे हुए हैं, वो उनको पता है कि मुझे डिफरेंट सोचना है, डिफरेंट बोलना है, राइट? तो मेरे स्टूडेंट उसे यूज़ करते हैं। नाउ दे आर गिविंग मी फीडबैक, मैम आज मैंने अपने बॉस से ना
ये वर्ड बोला, एन एक्सुबरेंट मॉर्निंग बोला, एन एक्सुबरेंट इवनिंग बोला। Wow. बॉस बोले ये कौन सा है, ये कहाँ से सीखा? सो ये आपको देखिए, ये कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन आपके यहाँ से आता है, यहाँ से नहीं। तो आपको ब्रेन यूज़ करना पड़ेगा कम्युनिकेशन के लिए, कि आप कैसे बोलें, कैसे अपने माइंड को मैप करें, और कैसे वो पिक्चर बना पाएँ लोगों को। देखिए, अगर आप बात ऐसे बोलते हैं कि जो दूसरों को दिखा सके, तो दूसरे को दिखा सके, आप ऐसे कम्युनिकेशन करते हैं कि दूसरे उसको देख सके, वाओ, तो आप उसकी सोच बदलने की क्षमता रखते हैं। वाओ, दिस इज अमेजिंग। मतलब आई कैन एक्चुअली मेक पीपल फील, आई कैन मेक पीपल थिंक। यस, हम खाली सोचते हैं कि आई विल स्पीक एंड पीपल विल अंडरस्टैंड, बट आप जो बोल रहे हो कि आई विल स्पीक एंड पीपल विल हैव, वो एक मूवी में चला जाएगा, एक पिक्चर पिक्चर क्रिएट करेगा दिमाग में। यस, मतलब सुन के तो अच्छा लग रहा है, बट आई डोंट नो ये एक्चुअली पॉसिबल होता है। पॉसिबल होता है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करना चाहूँगी आपको। सर, क्या आपको याद है आपने 7th स्टैंडर्ड में हिंदी के फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ा था? नहीं याद है, राइट? अच्छी याद नहीं है। चलो, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपको अपनी ग्रैंड माँ ने या मॉम ने कोई स्टोरी सुनाई होगी बचपन में, वो याद है? हाँ, दैट इज, वो क्यों याद है ना, आप खुद सोचिए। क्योंकि वो एक स्टोरी था, वो इमेजिनेशन था। आपकी जो ग्रैंड माँ या मदर ने जो भी स्टोरी सुनाई, वो आपको स्टोरी सुनाया नहीं, वो दिखाया है आपको। वाओ, मतलब ये फील करके ना वो गूज़बम्प आने लगे हैं। एंड दिस इज द राइट। ऐसा लग रहा है कि एकदम वहाँ पे चले गए। ऐसा लग रहा है कि मतलब पॉडकास्ट तो चल रहा है, हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, बट ऐसा भी लग रहा है कि मैं आपको सुनता रहूं और आप बस बोलती रहिए और इस चीज़ को और फील करूं मैं। इसीलिए तो मैं यहाँ पे हूँ, ताकि आपको वो चीज़ फील करा सकूं, और वाह, आप इस पॉडकास्ट को हमेशा याद रखें, या मेरे जो लिसनर्स हैं वो हमेशा याद रखें मुझे। नहीं, आज का सच में पॉडकास्ट जो है एकदम अलग है। इट्स सो पीसफुल, इट्स सो सीरीन। ऐसा लग रहा है कि मतलब कोई टाइम नहीं है, कुछ नहीं है, कोई नहीं है, बस आप और हम हैं, और अब बात कर रहे हैं कि कैसे इंसान को फील कराया जाए। एब्सोल्युटली राइट। वो कनेक्शन बन जाता है जब आप माइंड कैनवास को यूज़ करते हैं अपने लाइफ में, तो आपके सोचने का तरीका, वो कनेक्शन बैठा पाते हैं आप लोगों से। तो आप इतने प्यारी प्यारी जो बात कर रहे हैं, ये आप पहले से ही इतना ज़्यादा एक्सपर्ट थी इस टॉपिक में? मैंने आज से, अगर मैं 10 साल पहले की बात करूं तो। बिल्कुल नहीं सर। 10 साल पहले अगर आप किसी सुमन के बारे में बात करेंगे, तो वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर, उसको इतना समझ में ही नहीं आता था कि कैसे बात, उसे तो समझ में भी नहीं आता था कि कैसे स्माइल करे। बट जब मैंने अपने ब्रेन को समझा, तो वो स्माइल अंदर से आता है, राइट? वो फीलिंग अंदर से आती है जब आप किसी चीज़ को जान लेते हैं और मान लेते हैं, विश्वास हो जाता है कि नहीं, ये चीज़ आपके लिए वर्क करेगा और ये आपको सक्सेस देगा। मैं आज कोच भी सिर्फ माइंड कैनवास एंड विजुअलाइजेशन के कारण ही बनी हूँ, बिकॉज मैंने कुछ अपने लिए सेट कर रखा था, और मैं बिफोर हिटिंग द सैक हमेशा उसको विजुअलाइज करती थी। एंड दैट इज द रीजन आई एम अ कोच नाउ। एक वर्ड आपने यूज किया, बिफोर हिटिंग द सैक। अच्छा, मीन्स सोने से पहले। हाँ, नहीं, मैं समझ रहा हूँ कि आप वो इंग्लिश में ये ईडियम है। हाँ, दिस इज एन ईडियम विच वी कैन यूज। अगर आप सोने जा रहे हैं तो बोलते हैं बिफोर हिटिंग द सैक, सो यू कैन यूज। दैट्स अमेजिंग। चलिए, अब थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल एक सवाल आपसे पूछूंगा। वन पर्सन हैज एवरेज इंग्लिश बट पावरफुल माइंड कैनवस कैपेसिटी है उसके पास। वो किसी को फील करा सकता है, लेकिन उसकी इंग्लिश एवरेज है। और एक इंसान है जिसकी इंग्लिश एक्सीलेंट है, बट उसको विजुअलाइजेशन, लोगों को वो विजुअलाइजेशन नहीं करा पाता। तो आपके हिसाब से कौन सक्सेसफुल होगा आज से 10 साल बाद? डेफिनेटली जिसके पास एवरेज इंग्लिश है और जिसके पास स्ट्रॉन्ग विजुअलाइजेशन टेक्निक्स है, वही आज से 10 साल के बाद ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाएगा, राइट? आप तो बोल रहे हो इंग्लिश इंपॉर्टेंट ही नहीं है फिर। तो मैंने ऐसा नहीं बोला कि इंग्लिश इंपॉर्टेंट नहीं है। आप कैसे उसको इम्पॉर्टेंट बना सकते हैं आपके कम्युनिकेशन के द्वारा और माइंड कैनवास मैपिंग के द्वारा, कैसे उससे और कनेक्ट हो सकते हैं। अभी जैसे बोले, एक को इंग्लिश अच्छी आती है, मैं 2 टीचर्स का एग्जांपल दूंगी यहाँ पे। Okay. एक मेरी टीचर थी जो मुझे इंग्लिश सब्जेक्ट पढ़ाती थी, थ्योरेटिकल, नो इमेजिनेशन, नथिंग। और एक मेरे दूसरे टीचर थे जो साइंस की,
वो हर चीज मुझे विजुअलाइज कराती थी, मतलब वो क्लास में ऐसा समा बांध देती थी कि सब उसको बोलते थे मम्मा, उनका नाम मम्मा रखा था। दैट्स अमेजिंग। और मैं जब वापस रीयूनियन में गई तो जो मेरी साइंस की टीचर थी वो उस स्कूल की प्रिंसिपल बन चुकी थी, बट जो मेरी इंग्लिश की टीचर थी जिसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, राइट, यस, मेरे साइंस की टीचर की इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं थी, बट वो पढ़ाती इतने अच्छे से थी, इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन इतने अच्छे से करती थी, बट उसका सक्सेस मैं देख के आपको ये जो आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ, वो टीचर, उस टीचर ने जॉब ही छोड़ दिया था, जो इंग्लिश की टीचर, वो कॉमन ट्यूशन लेती थी। तो सर अगर इंग्लिश इतना इम्पोर्टेंट रहता तो उसको वहाँ पे प्रिंसिपल के डेस्क में होना था। तो इसका मतलब है कि इंग्लिश इज ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट, बट इंग्लिश इज द मीडियम टू शेयर योर थॉट्स टू समबडी। यस, अब बात है उसको आप कितनी बेहतरीन तरीके से शेयर करोगे, वो शायद हम माइंड मैपिंग से सीख सकते हैं। और सर अभी तो कंपटीशन का जमाना है, इंग्लिश सबको आती है, ये बात भी है भाई। सबको इंग्लिश कैसे बोलना है ये नहीं आता, तो अगर आप उस चीज में भी मास्टर हो जाएंगे देन नो वन कैन स्टॉप यू। तो ये सब स्कूल में क्यों नहीं सिखाया जाता? सर वही तो प्रॉब्लम है ना, हमारे एजुकेशन सिस्टम में ही प्रॉब्लम है। अभी मेरी डॉटर 9th में है, अभी उनकी बुक्स ही नहीं आई है। देखिए हमारे एजुकेशन सिस्टम का ये हाल है कि उनकी बुक्स नहीं आई हैं, एंड टुडे इज द फर्स्ट एग्जाम, शी इज हैविंग ओनली PDF, एंड व्हेन आई वाज दैट जस्ट गोइंग थ्रू दैट PDF, I was amazed that all theoretical question, no picture, nothing. That book was very boring. कैसे पढ़ेंगे बच्चे? तो वही तो, मैं बिना पिक्चर के मतलब मैं खुद कोई किताब नहीं पढ़ पाता। तो यही तो प्रॉब्लम हमारे एजुकेशन सिस्टम में है, मतलब हमको रूट पे वर्क करना पड़ेगा जो काम किया ही नहीं है। आजकल सोशल मीडिया का बहुत पॉपुलैरिटी है, राइट? आजकल सारे लोग एकदम सोशल मीडिया में रहते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। क्या इससे हम अपने ब्रेन कैनवस को या न्यूरो साइंस को और इम्प्रूव कर सकते हैं? सोशल मीडिया के जैसे आपने एग्जाम्पल दिया, देखिए सोशल मीडिया में बहुत सारे रील्स आते हैं, आप देखते हैं, अरे राइट? हमारा ये पॉडकास्ट भी तो वहीं पे आएगा। हाँ, अभी देखिए आपका गोल क्या है। अगर आपका गोल आपको पता है कि हाँ मुझे माइंड कैनवास पे वर्क करना है, तो आपको वही रील्स देखनी पड़ेगी और उस पर काम करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे 2 तरह के लोग होते हैं सर। अभी रील देखना है, मैं 1 घंटे से रील देख रही हूँ, मेरा कोई फोकस नहीं है, ठीक है। और दूसरा बंदा वो आधा घंटा रील देखता है, उसकी काम की चीज़ें मिलती है, वो उस पर विचार करता है कि हाँ चलो मुझे आज ये सीखनी है, आई हैव टू वर्क ऑन दैट, एंड ही लर्न दैट। तो कौन सा पर्सन ए अच्छा है कि पर्सन बी? ऑब्वियसली द पर्सन बी, बिकॉज पर्सन ए इज जस्ट वेस्टिंग द टाइम। True. तो सोशल मीडिया इज हेल्पफुल, बट हाउ यू आर यूजिंग द सोशल मीडिया, दैट मैटर्स। दैट्स अमेजिंग, वेरी गुड। अब आते हैं AI के बारे में। आज AI इतना ज़्यादा डिमांड में है, सो मतलब आगे जाके AI का क्रेज ज़्यादा होगा कि कम्युनिकेशन का क्रेज ज़्यादा होगा? व्हाट डू यू थिंक मैम? सी, AI का यूज़ हम किस लिए करते हैं? हमारे कंटेंट बनाने के लिए, हमारे इंफॉर्मेशन को लेने के लिए, राइट? इंफॉर्मेशन तो आप कहीं से भी गैदर कर लेंगे। आप गूगल में टाइप कीजिए ना, आपको इंफॉर्मेशन, नॉलेज सब जगह मिल जाएगा। आप फीलिंग कैसे ऐड कर पाएंगे? चलिए आप इंग्लिश सीख रहे हैं AI के थ्रू, आपको AI सिखा रहा है, लेकिन AI आपको क्या ये सिखा रहा है कि आइडिया जनरेट करके उसमें फीलिंग, उसमें इमोशन कैसे ऐड कर सके? अगर मुझे कुछ चीज़ इन्वेंट करना है तो वो AI नहीं सिखाएगा, और अगर आप AI पे पूरे डिपेंडेंट हो गए तो आप कोई इन्वेंशन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे AI तो वर्क कर रहा है, लेकिन वहाँ पे जो ह्यूमन ब्रेन का जो डेवलपमेंट है वो रुक जाएगा। इसलिए कंप्लीटली वी शुड नेवर डिपेंड ऑन द AI को उतना ही यूज़ कीजिए जितना आपके लिए वो फ़ायदेमंद है। बाद में अपना भी ब्रेन यूज़ कीजिए, क्योंकि वो जो इमोशन और जो कनेक्शन है वो आपको AI नहीं सिखा पाता। और इससे आपके जो ब्रेन का जो रिवायर हुआ है ना, वो जो सिस्टम है, वो कोडिंग सिस्टम ही हिल जाएगा। तो डोंट ब्रेक दिस कोड सिस्टम। जो है आपकी सोचने की क्षमता है उसको बरकरार रखिए, लेकिन AI का इस यूज़ जो है उतना ही कीजिए कि आपका वो टाइम कम कर सके, आपका माइंड कम ना करे, आपकी सोचने का जो पावर है वो ना रिड्यूस करे। कि होता है ना सर कि अगर
मेरे बच्चे को मीठा खाने की आदत है, मैं उसको मीठा दिए जा रही हूँ और मेरे बच्चे को पसंद है, देते जा रही, लेकिन मुझे पता है कि उसको एक लिमिट में देना है, तो हमें वो अपना लिमिट तय करना आना चाहिए। सो सुमन मैम, जैसे आप स्टोरी टेलिंग की बात कर रहे हैं, जैसे आपने स्टीव जॉब्स के बारे में भी बोला, यस। राइट? स्टीव जॉब्स, इवन नरेंद्र मोदी जी भी अच्छे कम्युनिकेटर हैं। इवन मैं बोलूँगा जावेद अख्तर जी जो लिरिसिस्ट हैं, राइट। वो भी स्टोरी टेलिंग पे वो काफ़ी काम करते हैं। सो आपको क्या लगता है कि व्हाट इज कॉमन बिटवीन एवरीवन? Yes, very nice question. See, all are good communicator and they all are using mind mapping. How? Let's talk about the जावेद अख्तर. जब आप उनके गीतों को सुनेंगे, लिरिक्स को सुनेंगे, जैसे मैं एक यहाँ पे लिरिक्स याद करना चाहूँगी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे जलता दिया, वाह, राइट? तो उसने क्या किया है, मेटाफर्स यूज किए हैं, वाह, तो उससे आपके माइंड में इमेजिनेशन हो रहा है, राइट? आपके पिक्चर्स बन रहा है, तो वो गाना आप कभी नहीं भूलेंगे, अभी भी गुनगुनाएंगे, वो आपको याद रहेगा हमेशा के लिए, क्योंकि वो फील किया है। तो ये मेटाफर हम अपने डेली के स्पीकिंग में भी यूज कर सकते हैं? यस, वी कैन यूज। जैसे फॉर एग्जांपल? जैसे मैं आपको एक चीज पूछती हूँ, हैप्पीनेस मालूम है आपको? ऑफ कोर्स। हाँ, आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? Happiness is a feeling. Happiness is something we always want. Now listen, happiness is what for me? Yeah. Happiness is licking an ice cream in a hot summer day जो आप कभी खत्म ना करना चाहें। तो देखिए, ये फीलिंग है। आपने हैप्पीनेस को बोला हैप्पीनेस इज हैप्पीनेस, राइट? बट मैंने आपको महसूस कराया कि आप जब वो तपती गर्मी में जब आप एक आइसक्रीम का कोन लिए हाथ में खाते हैं, हाँ, मतलब वो तो अब पिक्चर बन क्या गया पिक्चर दिमाग बन में, गया, राइट? राइट? एंड सेकंड थिंग, हैप्पीनेस इज फॉर मी टू होल्डिंग अ बैलून एंड डांसिंग इन अ सी शो। ओके। तो आप उस चीज को फील कर रहे हैं, राइट? सिंपल डेफिनेशन बताएंगे तो किसी को याद नहीं रहेगा। मैंने फिर से वही बोला ना कि आप जब किसी को वो फील कराएंगे वो हमेशा के लिए याद रहेगा। तो ये है मेटाफर। सो मेटाफर में मैंने क्या किया, डायरेक्ट कंपैरिजन किया अपने हैप्पीनेस को और आपको वो इमेज बना के दिखाया। वाह, मतलब आज ये मेरे लिए नया है। मतलब माइंड कैनवस, मतलब पूरा क्लीन कैनवस है, उसको आप कैसे सजा सकते हो बातों से, यस, राइट? और सामने वाले को भी वो पिक्चर कैनवस आप दिखा सको, दिखा सकूं। ताकि उसे भी वो क्लियर हो जाए वो चीज। तो कैनवस क्या है? कैनवस मीन्स ब्लैंक वाइट, यू नो दैट बोर्ड यू कैन से। अब उसमें आपको इमेजेस भरना है, पेंट करना है टू कैप्टिवेट योर लिसनर्स। ओके, अभी समझ में आ रहा है कि ये माइंड कैनवस क्यों है। यस। ओके, नाउ आई कैन एक्चुअली रिलेट विद माइंड एंड कैनवस। वाओ। सो अच्छा, एक बात बताइए, डू ग्रेट कम्युनिकेटर्स कॉन्शियसली क्रिएट पिक्चर्स इनसाइड पीपल्स माइंड? मतलब क्या हमेशा जो लोग अच्छे कम्युनिकेटर होते हैं वो हमेशा ऐसे पिक्चर्स बनाते हैं लोगों के दिमाग में बातों से? यस, डेफिनेटली। तभी तो आप मोदी जी को पूछिए, एक गांव में जाके पूछिए मोदी जी कौन है, तो वो बता देंगे आपको कि कौन है। बच्चे को मालूम है। अमिताभ बच्चन के बारे में पूछिए, सभी को पता है, फेमस है, वो वर्ल्ड फेमस है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी अपने डायलॉग्स के जरिए पूरा पिक्चर बना के रखा है, कनेक्शन बना दिया है उन्होंने। और वो चीज़ हम समझते नहीं कि वो कनेक्शन कैसे बना है। हम लोगों को कैसे, कुछ खास लोगों को उनकी सिर्फ डायलॉग्स और बातों के जरिए ही याद रखते हैं। अमिताभ बच्चन का डायलॉग है, मेरे पास बैंक बैलेंस है, मकान है, मेरे पास ये है, वो है, ला ब्ला ब्ला, तुम्हारे पास क्या है? ये डायलॉग सभी को पता है। क्यों? क्योंकि उसने वो पिक्चर बना दिया, इमेज बना दिया है। मोदी जी जब बोलते हैं तब आपने देखा होगा अपने भाषण में, जैसे वो स्वच्छता अभियान के बारे में बोलते हैं। अगर कोई और लीडर होता तो वो यही बोलते ना कि हमें सब जगह सफाई रखनी चाहिए, हाँ, right. हमें क्लीनलीनेस रखनी चाहिए। लेकिन मोदी जी ऐसा नहीं बोलते। आपको पता है वो कैसे बोलते हैं? ना मैं गंदगी करूंगा और ना करने दूंगा। कौन सा लीडर ये बोलता है? तो उनका जो बोलने का ढंग है वो कनेक्ट करता है, सीधा दिल में जाता है, तभी आप लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं। तो ये जितने भी गुड कम्युनिकेटर है वो पूरा माइंड कैनवास करके आपसे ऐसे जुड़ जाते हैं कि जैसे जो कोई प्लांट का जो रूट है ना, जो सॉइल से जुड़ जाता है, जो कभी अलग नहीं होता, जब उनको उखाड़ेंगे तो वो उखड़ेगा ही नहीं, तो वैसे वो जकड़ लेता है। तो यही है माइंड कैनवासिंग। अभी मैं एक्चुअली समझ पा रहा हूँ कि
क्यों ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत बातें करके भी इम्प्रेस नहीं कर पाते लोगों को, और कुछ लोग कम बात करके भी लोगों को इम्प्रेस कर देते हैं? राइट। सो आपको क्या लगता है, ज्यादा बात करना चाहिए कि कम बात करना चाहिए? स्पीक लेस, इम्प्रेस मोर, और स्पीक मोर एंड इम्प्रेस मोर? स्पीक लेस एंड इम्प्रेस मोर। मैंने एक बुक पढ़ी थी जो मेरे ही मेंटर सुभाष कार्तिक सर द्वारा लिखी गई थी। सो उसमें आपने ही बताया था स्पीक लेस एंड इम्प्रेस हाँ, मोर, ये एक्चुअली ये मैं खुद भी फील करता हूँ कि राइट। स्पीक लेस, इम्प्रेस मोर। आप, क्योंकि पहले ना मुझे लगता था कि मैं एक इंट्रोवर्ट हूँ और मैं बात कम करता हूँ, और मुझे लगता है मैं बात कम करता हूँ तो आई कैन नॉट इम्प्रेस पीपल। राइट। बट एक्चुअली इफ टुडे यू आस्क मी, आई कैन फील कि बात कम करके ही आप इम्प्रेस कर सकते हो, बट यू शुड नो व्हाट टू स्पीक। व्हाट टू स्पीक, डेफिनेटली सर, आपकी जो बातों से पूरी तरह सहमत हूँ। आई एम एग्री बिकॉज आई वाज आल्सो इंट्रोवर्ट, राइट? नाउ आई अंडरस्टूड दैट introvert people can win the heart. It is not necessary that you should be that all time extrovert, blunt, right? You can also convey your message. So you should be like introvert, extrovert, that is called ambivert. So दोनों की क्वालिटी होनी चाहिए आपको, तो आप ज़्यादा अच्छे से अपने मैसेज बोल पाएंगे, लोगों को एक्सप्लेन कर पाएंगे। चलिए, अब आपसे हम रैपिड फायर राउंड करते हैं। ओके, वाह। रैपिड फायर मतलब आपको सोचने का मौका बिल्कुल नहीं रहेगा, और आपका आंसर सिर्फ वन वर्ड में रहना है। राइट। ठीक है? आर यू रेडी? यस। कम्युनिकेशन और नॉलेज? कम्युनिकेशन। जो नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं है? Knowledge is important, and I told you that knowledge alone cannot make an influence. ओके ओके, नहीं सॉरी, हमने बोला था कि एक ही वर्ड में, तो मैं आपसे क्वेश्चन नहीं करूंगा। ठीक है, चलिए, स्टोरी और स्टैटिस्टिक्स? Story, obviously. ओके, पिक्चर और पैराग्राफ? Picture. स्टीव जॉब्स और नरेंद्र मोदी? Narendra Modi. This is again, that both are my favorite. But if you will ask according to my topic, then yes, obviously Narendra Modi. ओके, चलिए, इफ द ऑडियंस रिमेंबर्स ओनली 3 लेसन्स फ्रॉम टुडेज टॉपिक, आज के पॉडकास्ट से अगर हमारे व्यूअर्स को 3 चीजें याद रखनी है तो क्या होनी चाहिए? Yes, उनको ये टेक्निक्स याद रखनी चाहिए, 3R टेक्निक्स जो मैंने सिखाई है, तो वो अपने कम्युनिकेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं, राइट? सो उनको याद रखना चाहिए हाउ टू यूज रीजन, हाउ टू यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रीअश्योरेंस, एंड दे शुड नो दैट हाउ टू क्रिएट अ मेंटल पिक्चर, how to use metaphors. I have given so many examples in today's session, right? So they can also make their communication good, stronger. They can make their communication in the next level. So these all are the things they should know from this podcast. So सुबन मैम, देखिए, ये तो पॉडकास्ट है, हम ज्यादा डिटेल्स में जा नहीं सकते। Right. इफ एनी ऑफ आवर व्यूअर्स wants to connect with you, अगर हमारे व्यूअर्स को आपसे कनेक्ट करना पड़े कि दे हो, कोई भी हो सकता है, वो स्टूडेंट हो सकता है, वो हाउसवाइफ हो सकती है, कोई वर्किंग क्लास लोग हो सकते हैं, बिजनेस के लोग हो सकते हैं, अगर आपसे वो ये माइंड मैपिंग, कम्युनिकेशन, न्यूरो साइंस, ये सारी चीज़ें सीखना चाहें तो वो कैसे आपको कनेक्ट करें? If they really want to learn that mind canvas mapping, because there are certain principles and the techniques they can use, so they have to just connect with me. I will तो definitely एक काम करूंगा मैं, आपका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। yes, please. ठीक है, They can तो connect with me. एब्सोल्युटली वही बेस्ट होगा फिर। थैंक यू सो मच। एक आखिरी क्वेश्चन है, इन 1 सेंटेंस आपको बताना है व्हाट इज द रियल सीक्रेट ऑफ माइंड कैनवस? Real secret of mind canvassing is that to connect with the people heart by showing them what you want to say. Okay, showing them what What you want to say. you want to say. Yeah. अमेजिंग, थैंक यू सो मच। सो दोस्तों, आज हमारा पॉडकास्ट माइंड कैनवस में था। मैं इस कैनवस में कहीं ना कहीं डोल रहा था, कहीं ना कहीं भटक गया था। ऐसा लगा कि एक अलग इमेजिनेशन की दुनिया में था। सुमन मैम ने अपनी बातों को इतने प्यार से रखा, इतने अच्छे से रखा कि शायद मैं हमेशा इस चीज़ को याद रखूंगा कि बात करना एक कला होता है। अगर वो कला हम सीख जाते हैं, लैंग्वेज इज नॉट द आर्ट,
लैंग्वेज कला नहीं है, कोई भाषा कला नहीं है। भाषा तो एक एक तरीका है, जिससे एक मोड है जिससे हम लोगों से बात करते हैं। लेकिन कम्युनिकेशन इज एन आर्ट, माइंड कैनवस इज एन आर्ट, न्यूरोसाइंस इज एन आर्ट। और इस आर्ट को हमें सीखना चाहिए, क्योंकि बात करना है एक पर्पस से, ऐसे ही बात नहीं करना है, राइट? हमें पर्पसफुली बात करना है, और जब बात करेंगे तो लोगों के दिल तक पहुंचना भी है हमें। तो थैंक यू सो मच। ऐसे ही आपका प्यार हमें मिलता रहे तो हम और आगे जाएंगे, और हमारे पास सुमन मैम जैसी और भी बहुत सारे कोचेस हमारे यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, ताकि हम और चीजें समझ सकें, सिर्फ इंग्लिश नहीं, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस, ट्रांसफॉर्मेशन, हर चीज के बारे में और जान पाए। लेकिन उसके लिए चाहिए आप हमें ऐसे ही प्यार करते रहो, ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि हम आगे और बढ़ सके। थैंक यू सो मच। फिर मिलते हैं हमारे शो में, द सुभाष कार्तिक शो में। थैंक यू।